देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने या बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बिहार के बक्सर में नवानगर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि रोहतास के नोखा में भी बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के गंबर पुल में बादल फटा। इसके चलते 7 से 8 मिनट तक तेज बारिश हुई। कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ने वाले हाईवे पर मलबा गिर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा। 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों में बारिश के बाद आगे को बढ़ेगा। गेहूं की भंडारण सीमा देश में लागू कर दी गई है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन होगी, जबकि प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का स्तर प्रतिशत होगी। बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन प्रति बिक्री केंद्र की होगी, जबकि कुल सीमा 3000 टन होगी। एकल खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन की होगी। सरकार ने इस साल 262 लाख टन की खरीद की है, जो अभी जारी है। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पर भी मेटा एआई की सुविधा होगी। मेटा ने भारत में अपने एआई असिस्टेंट को अधिक प्लेटफॉर्म पर देने का फैसला किया है। इससे अलग अलग ऐप पर इसकी मदद से चैट में आसानी होगी। इस सुविधा से ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को बिना दूसरे ऐप पर गए कंटेंट बनाने में आसानी होगी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर चुकंदर और पशुओं के चारे से एथेनॉल बनाने की तैयारी कर रहा है। चुकंदर की जांच में सबसे अधिक अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जिससे एथेनॉल आसानी से बनाया जा सकता है। अभी मक्के और गन्ना से एथेनॉल बनाया जा रहा है। चुकंदर के साथ पशुओं के चारे से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। दरअसल चुकंदर का छिलका पशुओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब चुकंदर की खेती किसानों के लिए डबल मुनाफा देने वाली फसल होगी, क्योंकि चीनी मिलों में चुकंदर की डिमांड बढ़ जाएगी। साथ ही चुकंदर की खेती में पानी कम लगता है और पैदावार भी जल्दी होती है। इसमें खाद का भी प्रयोग कम होता है। कृषि वैज्ञानिकों ने छोटे किसान भाइयों को 5 मंजिला खेती की तकनीक पर काम करने की सलाह दी है, जिसे मल्टी लेयर फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें कई लेयर पर फसलें उगाई जा सकती हैं। पहले लेयर में जमीन के अंदर भूमिगत जड़ फसल, अदरक, हल्दी, दूसरे सतह पर पत्तेदार सब्जियां यानी कि धनिया, तीसरे सतह पर लता फसलें जैसे कि करेला, कुंदरू, चौथी सतह पर ट्रेलिस के ऊपर फल, पौधे, पपीता, सहजन, 5वां ट्रेलिस और मिट्टी की सतह के बीच लौकी, तरोई लगाते हैं। यानी एक ही खेत में 5 से 6 फसलें लगाते हैं। खास बात यह है कि इससे लागत 4 गुना घट जाती है। इसी कारण मुनाफे में औसतन लगभग 4 गुना वृद्धि होती है। यह तकनीक पौधों को उचित वृद्धि के लिए संरक्षित और आरामदायक वातावरण देती है। बारिश के दिनों में पशुओं में संक्रामक बीमारी आम बात है। ऐसे में दुधारू पशुओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि बरसात के दिनों में बकरियों को खासतौर पर पेट संबंधी बीमारी होती है। इसके चलते बकरी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इस बीमारी का कारण दूषित पानी है। इस बीमारी में बकरी की ग्रोथ रुक जाती है। कितना भी अच्छा खिला लो, लेकिन बकरी की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता से इस खतरनाक बीमारी को रोका जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि हरे चारे में शामिल बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां दवाई का काम करती हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRG मथुरा के साइंटिस्ट का कहना है कि इस गुण के चलते बकरी बीमार होने पर खुद ही उस पेड़ पौधे की पत्तियों को खा लेती है। अमरूद, नीम और मोरिंगा में टैनिन कंटेंट और प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। अगर वक्त पर हम तीनों पेड़ पौधे की पत्तियां बकरियों को खिलाते हैं तो उनके पेट में कीड़े नहीं हो सकते हैं। बरसात को देखते हुए किसानों के लिए जारी एक सलाह में कहा गया है कि जानवरों को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और हीमोरेजिक सेप्टोसीमिया रोगों से बचाने के लिए जल्द से जल्द उनका टीकाकरण कराएं। उनके लिए पूरा चारा और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बीमारी या तनाव के संकेतों पर भी ध्यान दें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार और बंगाल में खाकर बकरियों का टीकाकरण कराए जाने की सलाह दी गई है। इस मौसम में मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस होने का खतरा होता है, इसलिए इससे बचाव और रोकथाम के लिए
एम्प्रोलियम 10 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल बनाकर उन्हें पीने के लिए दें। राजस्थान में कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से हाइब्रिड मक्का के बीज दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से 1,20,000 किसानों को मुफ्त में हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट बांटा जा रहा है। माना जा रहा है कि मक्के की इस किस्म से किसानों को बम्पर पैदावार हासिल होगी और किसानों को इसका फायदा होगा। अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति और गैर एसटी किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से यह योजना चलाई जा रही है।